बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो कंप्रोमाइज़ टीवी चैनल्स हैं उनको ऑन करें या फिर सोशल मीडिया पर वो जो अपना दानिश बेचते हैं, जो लफ्ज़ बेचते हैं, जो बिकते हैं, जब उनको सुनते हैं तो ये लगता है जैसे हॉकी का मैच हो रहा है और उसमें कमेंट्री हो रही है। और वो ये कहते हैं कि जंग होने वाली है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को हमले का जवाब देने वाला है, पाकिस्तान ने ये तजर्बा कर दिया, पाकिस्तान ने फ़लाँ मिज़ाइल का तजर्बा कर दिया, हिंदुस्तान के जहाज़ पाकिस्तान के निशाने पे थे और उसने छोड़ दिए, और पाकिस्तान अभी जाकर सारे डैम बम मार कर तोड़ देगा। और दूसरी तरफ ये पानी बंद, वो पानी बंद, ये तकरीर, वो तकरीर, ये बयानिया, वो बयानिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो फार्म 47 और जो हारे हुए लोग हैं, जो किसी के कंधे पे बैठ कर आए हैं, अताताड़र जैसे, जिनको शायद के उनको ये सेंस तक ना हो कि ये ज़िंदगी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ज़िम्मेदारी क्या है, शायद कि उनको इस चीज़ का पता ही ना हो कि ज़िंदगी के अंदर कुरान और हदीस से रिलेटेड क्या है, हल्फ क्या चीज़ है। वो ऐसे उछल कर असम्बलियों में ये कहते हैं कि हमारे पास और बहुत सा वक्त लड़ने का, हम किसी और टाइम लड़ लेंगे। इस वक्त हमारा एक मकसद है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखें तो 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर अडयाला जेल से ट्रक लगाकर वहाँ पर पुलिस की नफरी भेजकर अलीमा खान और उनकी बहनों को और इमरान खान के वकला को रोका जाता है, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता। फिर वहाँ पर जो होता है वो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, कोई इधर से इजाज़त ले रहा है, कोई उधर से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिले कर रहा है। और ये सारे के सारे टैक्टिक्स, ये जंग का बयानिया हो गया, ये पानी का बयानिया हो गया, ये जहाज़ों के निशाने पे बयानिया हो गया, आज हमने ये वाला मिज़ाइल फ़ायर करके तजर्बा करके देखा, आज हमने इंडिया को इसका जवाब इसकी शक्ल में दे दिया। ये सब वो टैक्टिक्स हैं जो इमरान खान को तनहा रखने के लिए हैं, जो इमरान खान को माइनस करने के लिए हैं। ये सारे हरबे, सारे तरीके इमरान खान को आइसोलेट करने के लिए हैं। असल मकसद सिर्फ इमरान खान को माइनस करना है। असल मकसद इमरान खान की जो सियासी जमात है PTI, जो उसके सियासी रहनुमा बाहर हैं, उनको आपस में डिवाइड करना है। असल मकसद उनको कंप्रोमाइज़ करवाना है। असल मकसद इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों से थोड़ा सा दूर रखना है। असल मकसद इमरान खान ये तजर्बा करना है कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रखें तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका मकसद, जंग अगर होनी होती तो ये कोई डील नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई बिज़नेस नहीं है, या ये यहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम होने वाली अदालत नहीं है जो तारीख़ पे तारीख़ दे रही है, तारीख़ पे तारीख़ दे रही है। पाकिस्तान का कोई शख्स ये नहीं चाहता कि जंग हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मुखालफ हो, चाहे वो हामी हो, चाहे ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के तबकात हैं। एक वो लोग हैं जो फार्म 47 से आए हैं, जो करप्शन करके पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सेटअप के बेनिफिशरी हैं। ये लोग जो करप्शन करते हैं, जो बेनिफिशरी हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनकी दौलत बाहर है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनकी फैमिली बाहर है, और ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाए हमारे लिए गनीमत है, और इनको जंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हो गई तो ये यहाँ से भाग जाएंगे, और अगर ना हुई तो उसके बदले में ये फिर से बेनिफिट लेते रहेंगे और अपनी हमायत हासिल करते हैं। दूसरा तबका जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो इंतहाई गरीब है, वो बेबस है, वो मजबूर है। वो किसी की माँ उठाई गई है, किसी की बहन कब्ज़े में है, किसी का भाई मार दिया गया, किसी के वालिद मौत के मुंह में हैं, कोई अपने माँ वालदैन के जनाजे पे नहीं आ सकता, कोई उनको देख नहीं सकता।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबसी में खामोश हैं, और उनके लिए जंग होना ना होना बराबर है। उनको मार दो या ज़िंदा रख दो। फिर जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम मजाक उड़ा रही है, जंग पे लतीफ़े बना रही है, इंडिया को बार बार कह रही है आओ जंग करो, आओ ये करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, और इसमें बहुत से संजीदा लोग ये कहते हैं कि ये नॉन सीरियस बात है। पाकिस्तान में सीरियस है क्या? पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो सीरियस हो रहा है और फिर अवाम भी सीरियस हो जाए? यहाँ की हुकूमत नॉन सीरियस, यहाँ के MNA नॉन सीरियस, यहाँ के MPA नॉन सीरियस, यहाँ मीटिंग्स होती हैं नॉन सीरियस, यहाँ केस लगाए जाते हैं नॉन सीरियस, यहाँ बयानिए दिए जाते हैं नॉन सीरियस, यहाँ पर जेदे जैसे, अताताड़र जैसे, मंसूर जैसे, वड़ाई जैसे या सेठी जैसे लोग बैठते हैं नॉन सीरियस। उम्र बेशक उनकी 70 साल हो जाएं, अपनी फील्ड के अंदर, सहाफ़त के अंदर बेशक उनके तजर्बे 100 साल के हों, बेशक उनको बाबा कहा जाए, लेकिन इस वक्त जो उनका किरदार है वो किरदार बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नाबल्द, नालायक और किसी ऐसे बिकाऊ शख्स का है जो हड्डी पे बिकता हो, जो पैसे पे बिकता हो, जो अपना बयानिया बेचता हो। अगर ये कंप्रोमाइज़ हैं, ये डरते हैं तो खामोश हो जाएं। नहीं, ये वो लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं। फिर इन तमाम नॉन सीरियस के सेटअप के होते हुए नॉन सीरियस 45 और यहाँ पर जो 17 सीटों पे हैं जो अर्दली किस्म के लोग हैं, उनके बयान पे किस तरह से कौम सीरियस ले। उन्होंने ये कहा जी कि हमने इंडिया को ये मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पे क्या सीरियस ले कौम। वो ये कहते हैं कि हम लाल किले के अंदर जाकर बैठकर जुमा पढ़ेंगे, कैसे इसको कौम सीरियस ले। क्या 1.5 अरब की आबादी वाला इंडिया, हिंदुस्तान, वहाँ पर छोले बेच रहा है? ये हमारे जहाज़ इतने ताकतवर, हमारे मिसाइल इतने ताकतवर। जेदा कहते हैं कि राफेल को उसकी कंपनी ने आकर पाकिस्तान से कहा कि इस जहाज़ को ना गिराना। इसको सीरियस लिया जा सकता है? वो दुनिया की कौन सी कंपनी है जो जंगी जहाज़ बनाए और फिर वो ये कहे कि ये मेरा जहाज़ लड़ने के काबिल नहीं है, इसको ना छेड़ना, इस पे लतीफ़ा ना बनाया जाए तो क्या किया जाए। इसी तरह से मंसूर हो, इसी तरह से अब्बासी हो, इसी तरह से वो जो अंसार अब्बासी है, वो एक और भी है जो हदीस से बात शुरू करते हैं, कुरानी आयात से बात शुरू करते हैं और उसके बाद फिर झूठ ऐसे बोलते हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त बेशक जंग का माहौल हो या हालात ख़राब हों, कुछ भी हो, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया जाता, जब तक इमरान खान के साथ उसकी बहनों को, उसके वकला को, उसकी जमात के लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, तो आप ये समझ लें ये कुछ भी सीरियस नहीं है। ये सब ड्रामा है, ये सब आवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मैं पहले भी किसी पिछले व्लॉग में ये कह रहा था कि वो डिस्कस जो 90% इमरान खान पे होती थी, अब 10% रह गई है, बाकी 90% इधर की उधर की, उधर की उधर की, इधर होती है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर ये 2 चैनल किसी ने हिंदुस्तान में बंद कर दिए तो इन्हें इंसानी हुकूक भी याद आ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ जाती है, इन्हें ये डर, ये भी बात याद आ जाती है कि इंडिया को खौफ हो गया, उसने हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। आपने जो हज़ारों की तादाद में लोगों के यूट्यूब चैनल बंद किए हुए हैं, आपको खौफ नहीं आ रहा? आपने ऐसे ही बंद कर दिए? क्या उनके अंदर कोई वहाँ से कोई डायनासोर्स निकलते थे उन यूट्यूब चैनल के अंदर से कि आपने बंद कर दिए? सब ड्रामे हैं, सब ड्रामे हैं। और सच्ची बात ये है कि ये जंग, ये कुछ भी नहीं होना। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये चाहे इसे नूरा कुश्ती कहें, चाहे इसके ट्रक की बत्ती कहें, चाहे 2 चौधरियों की लड़ाई कहें,
چاہے یہ آپس میں مفاد کی بات کہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، لیکن ایک بات پھر وہی ہے کہ ایک اسکرپٹ انہوں نے تو لکھا ہوا ہے نا، اور ایک اسکرپٹ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ریاست عام آدمی کو اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو مار مار کر اسے اتنا ڈراتی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے اور جو اسے کہو وہی مانتا ہے، تو ہندوستان بھی تو طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے طاقتور کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس نے پانی بند کر دیا۔ اس نے کہا ہے ہمت تو آ جاؤ، ہے ہمت تو اس ڈیم کے اوپر میزائل مار دو۔ باتوں سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج سے 200 300 400 سال پرانا پروپوگنڈا آج بھی کیسے کارآمد ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے نفسیاتی طور پہ یہ کہا جائے کہ اوئے ہوئے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اس کو نفسیاتی طور پہ ہم عوام کے دلوں میں کوئی خوف پیدا کریں، کچھ متحد کریں، کیسے کریں؟ یہ پروپوگنڈا اس دور میں چلتا تھا جب سورس آف انفارمیشن صفر تھا، اب سورس آف انفارمیشن ٹاپ پہ ہے۔ اب آپ یہ پروپوگنڈا نہیں چلا سکتے۔ جیدے میدے شیدے ٹارر مارر خاجے ماجے گانجے رانجے یہ دن کو 10 دفعہ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد یہ کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑنے آتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیسے کیسے بیانی اب دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ختم ہو گیا اثر، وہ پروپیگنڈے کا دور ختم ہو گیا، وہ نفسیاتی دباؤ دینے والا دور ختم ہو گیا۔ اب صرف حقیقت ہے، جو بولتا ہے وہ بولے گا، جو نہیں بولتا وہ چپ رہے گا، مانے گا نہیں۔ تو آخر میں یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب عوام کے عمران خان کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ عمران خان کو تنہا رکھنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ ایک بار جن جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔